अति पिछड़ों के दुश्मन हैं अखिलेश यादव। पूरा प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लोग गुंडा राज की संज्ञा देते हैं। दुनिया को धोखा दिए हैं, हमको भी धोखा दिए हैं। ये अति पिछड़ों के दुश्मन लोग हैं। प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने। उसमें कौन सा बिजनेस राज भर का है? जुल्हान मियां अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान, जो दुगुना से भी ज़्यादा वोट देता है, जब उसके वो नहीं हुए और किसी के क्या होंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के नेता महेंद्र चौहान के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज उनके आवास पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दिया। इस दौरान पिछले दिनों अखिलेश यादव के द्वारा ओम प्रकाश राजभर को राजनीति का व्यापारी बताया गया था। इस पर जब उनसे प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, वह 4 बार व्यापार की है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लोग गुंडा राज का संज्ञा देते हैं। आज ही वह मोहर हटी नहीं है, उनके साथ हम भी रह चुके हैं। कौन सा व्यापार किए हैं, दुनिया को धोखा दिए और हमको भी धोखा दिए हैं। यह अति पिछड़ों के दुश्मन लोग हैं। हक की बात करें तो दुश्मन है। प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। उसने कौन सा राजभर का बिजनेस है? 4 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया जो 27% पिछड़ों को आरक्षण लागू है। जो 12 जाति उसका लाभ ले रही है, बात करके सभी जातियों को उसका लाभ दिया जाए या उन्हें नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया था। उस वक्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। उसने बात इन्हें समझ में नहीं आई। जब पुलिस की भर्ती हुई तब पुलिस लाइन तोड़ी जा रही थी। क्यों, कौन बिजनेस कर रहा था? बनारस का पुलिस लाइन रात को तोड़ दी गई। इटावा से समाजवादी पार्टी के लोगों को भर्ती कर दिया गया, वाराणसी मंडल के लोग नहीं हुए। कोई थाना बता दो जहां पर यादव समाज का सिपाही ना हो, एक जाति की पार्टी बनाकर आ गए हैं। प्रदेश में जो अन्य पिछड़ा और अति दलित समाज हैं, जो इनको वोट दिए हैं, वो इनके भी नहीं हुए और किसी के क्या होंगे। कानपुर मामले पर बोलते हुए कहा कि सरकार की जो पॉलिसी है भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की, उसकी चपेट में कुछ अधिकारी वाहवाही लूटने के लिए लगे हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कानून बनाया गया है। उस कानून में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। उसमें लिखा गया है कि यदि किसी भी भूमिहीन को हटाना है, पहले उसके बसने की जमीन की व्यवस्था कराई जाए, उसके बाद उसे नोटिस दिया जाए और उसके बाद खाली कराया जाए। बावजूद इसके कुछ अधिकारी वाहवाही लूटने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं, जिसका यह नतीजा रहा। अब्बास अंसारी की पत्नी की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन की मिलीभगत से जेल के अंदर कुछ भी होता है। शिवपाल यादव ने पिछले दिनों बयान दिया था कि भाजपा विपक्ष को खत्म करना चाहती है। इस पर उन्होंने कहा कि वह तो खुद ही दुश्मन है। यादवों को छोड़कर शेष जातियां प्रदेश में पाई जाती हैं। किस जाति को आगे बढ़ाने का काम किए हैं? अगर वह दुश्मन है तो सपा बसपा सभी एक क्यों नहीं हो जाते हैं? गाजीपुर से पवन मिश्रा की रिपोर्ट। ओम प्रकाश राजभर जी गाजीपुर पहुंचे। सपा प्रमुख ने आपको राजनीति का व्यापारी बताया है। 4 बार सपा की सरकार रही है और 4 बार व्यापार किए और पूरा प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लोग गुंडा राज की संज्ञा देते हैं और आज भी वो मोहर हटी नहीं है और उनके साथ हम रहे हैं। कौन सा व्यापार किए? दुनिया को धोखा दिए हैं, हमको भी धोखा दिए हैं। ये अति पिछड़ों के दुश्मन लोग हैं। हक की बात करिए तो बुरा है। प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने। उसमें कौन सा बिजनेस राज भर का है? 4 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 27% जो पिछड़ों को आरक्षण लागू है, 12 जातियां उसका लाभ ले रही हैं, बांट करके सभी जातियों को उसका लाभ दिया जाए। ये नहीं दिखाई दिया। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया, उसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। ये बात नहीं समझ में आई। जब पुलिस की भर्ती हो रही थी तो पुलिस लाइन तोड़ी जा रही थी। क्यों, कौन बिजनेस कर रहा था? बनारस की पुलिस लाइन रात को तोड़ दी गई। इटावा से समाजवादी पार्टी के लोग ला करके भर्ती कर दिए, बनारस मंडल के लोग नहीं हुए, तब पुलिस लाइन तोड़ दी, 4 दीवारी तोड़ दी।
कोई थाना बता दो उत्तर प्रदेश का जिस थाने में यादव सिपाही ना हो। एक जाति की पार्टी बना करके रह गए। जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान, जो दुगना से भी ज़्यादा वोट देता है, जब उसके वो नहीं हुए और किसी के क्या होंगे। जी, कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी की मौत, क्या सरकार की बुलडोजर नीति गरीबों पर भारी पड़ रही है क्या? देखिए, जो सरकार की पॉलिसी है कि भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो उसकी चपेट में कुछ अधिकारी वाहवाही लूटने के चक्कर में कानून बना हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दी, उसके तहत कानून में संशोधन होते रहते हैं। कानून बना कि अगर किसी भूमिहीन को वहाँ से उजाड़ना है तो पहले उसको बसने की ज़मीन की व्यवस्था कराई जाए। उसके बाद फिर उसको नोटिस दिया जाए कि आपको वहाँ ज़मीन दे दी गई है, पट्टा हो गया, आप उस पर जा करके अपना कब्जा करिए, तब उसको खाली कराने का। लेकिन वाहवाही में कुछ अधिकारी उस ज़मीन पर जा कर के मनमानी करते हैं, तो उसका नतीजा रहा है। आपके विधायक, आपके पार्टी से जो विधायक है अब्बास अंसारी, उनकी पत्नी को जेल में मिलने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे? इसमें जेल प्रशासन की मिली भगत से न कुछ भी होता है जेल के अंदर, तो वहाँ जेल प्रशासन की मिली भगत से नहीं होता है। अभी हाल ही में गाजीपुर पहुंचे शिवपाल यादव, जो सपा के नेता भी हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को समाप्त करना चाहती है। तो वो तो खुद दुश्मन हैं। यादव को छोड़ करके शेष जातियां जो प्रदेश में पाई जाती हैं, किस जाति को आगे बढ़ाने का काम किए हैं? अगर वो दुश्मन है तो ये सपा बसपा एक क्यों नहीं हो जाते? ये जितने भी बता रहे हैं कि समाप्ति की कगार पर हैं, समाप्त होने वाले लोग ये क्यों नहीं हो जाते? देखा जाए तो सपा और भाजपा दोनों लोकसभा की तैयारी में जुट गई हैं। क्या आप भी अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी के साथ होंगे? हम उनसे कम तैयारी में हैं का? हमसे ज़्यादा कौन चलने वाला है धरती पर? ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए परफेक्ट मिशन लाइव।